मेरा बेटियों से निवेदन है, अपने माता पिता को कन्यादान का मौका देना, किसी आड़े टेढ़े के साथ मत चले जाना, किसी आड़े टेढ़े के साथ मत चले जाना। जरा सा बॉडी शॉडी देखी और उसके साथ चले गए, जरा सा गाड़ी उसने आकर भुर्र भुर्र करी, मालूम पड़े गाड़ी सुधरने आई थी, 50 रुपए का डीजल फ्री का डलवा के लिए आया और उसके साथ चले गए। जिंदगी भर रोगे, जिंदगी भर। एक बेटा एक कुल को तारता है और एक बेटी 2 कुल को तारती है। उसका जीवन प्रबल होना चाहिए। बेटी का जन्म, कोई हिमालय राज के यहां पूछे कि हिमालय राज बेटी के जन्म पर कितने प्रसन्न हुए थे, हिमालय राज बेटी के जन्म पर कितने खुश हुए थे, दक्ष प्रजापति बेटी के जन्म पर कितने खुश हुए थे। जिसके घर में बेटा जन्म लेता है वो 1 कुल को तारता है, पर बेटी 2 कुल को तार देती है। बेटा एक बार अपने माँ बाप को दुखी देख सकता है, पर बेटी कभी अपने माँ बाप को दुखी नहीं देख सकती। वो बेटी होती है सर्वस्व जो निछावर कर दे। हमने तो इस व्यासपीठ से कई बार कहा है, आज फिर कहते हैं कि जिसके घर में बेटी है वो भाग्यशाली नहीं सौभाग्यशाली है। उसके भाग्य को 100 बार गुणा करा जाए वो सौभाग्यशाली है, होना चाहिए। आज के जमाने में मालूम पड़ जाए कि बेटी है तो लोग बच्चा गिरवा देते हैं, भ्रूण हत्या करवा देते हैं, बेटी का जन्म नहीं होना, बेटी को पाल पोसना बड़ा मुश्किल। ना ना ना, बेटी है तो तुम्हारा जीवन है। हम तो यहां तक कहते हैं राजनीति में भी ध्यान रखना चाहिए, चुनाव लड़ने का टिकट उसी को देना चाहिए जिसके घर में बेटी हो। चुनाव लड़ने का टिकट भी उसके यहां देना चाहिए जिसके यहां बेटी हो। और निवेदन है, बेटी के मां बाप को निवेदन करूंगा कि आप भी अपनी बेटी की शादी उसी घर में करना जिस घर में बेटी हो। और मेरे ब्राह्मण संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासकों से भी निवेदन है, आप भी भोजन उसी के यहां करो जिसके घर में बेटी हो, तो हम भोजन ग्रहण करें। क्योंकि बेटी भाग्य बना देती है, बेटी सौभाग्य बना देती है, बेटी बाप की किस्मत लिख देती है। वो तो कहीं भ्रम में ना पड़े बेटियां। मेरा निवेदन, यहां जितनी बेटियां बैठी हैं, जितनी बेटियां बैठी, कितनी बैठी है, जरा खड़ी तो हो जाओ बेटियां, हो जाओ, खड़ी हो जाओ। जितनी भी लड़कियां सब खड़ी हो जाओ, जितनी बेटियां बैठी है हो जाओ। चारों पंडाल में, चारों पांचों पंडाल में जितनी लड़कियां बैठी हैं सब खड़ी हो जाओ। जिनकी शादी नहीं हुई सब खड़ी हो जाओ, छोटी बच्ची से बच्ची लेकर बड़ी से बड़े तक। आज शिव महापुराण से संकल्प लेकर जाना आप कि हम जहां हमारे माता पिता चाहेंगे वहां शादी करेंगे, किसी एरे गिरे नत्थू घेरे से नहीं करेंगे। किसी आड़े टेढ़े के साथ शादी नहीं करेंगे। हमारे माँ बाप की इज्जत को हम नहीं गिरने देंगे। जिस माता पिता ने पाल पोस कर बड़ा करा, जिस माता पिता ने हमको पढ़ाया, जिस माँ की कोख में मैं 9 महीने रही हूँ, जिस माँ ने मुझे गोदी में रखा, मालिश करी, कपड़े पहनाए, जानती नहीं थी, पढ़ाया, ट्यूशन, स्कूल, कोचिंग सब जगह भेजा, उनकी नाक नहीं कटने दूंगी। शादी मेरे माँ बाप के कहने पर चल करूंगी। दोनों हाथ उठाकर बेटियां एक बार हार बैठिए। बेटा प्रणाम, आपको दंडवत नमन करता हूं, आपके चरणों का, आपकी वात्सल्यता, आपकी करुणता। संकल्प होना चाहिए हमारे जीवन। जहां बेटियां भटक जाती है तो दा केरल जैसी फिल्म बनाना पड़ जाती है। बेटियों को भटकने नहीं है, एक अपने जीवन को सार्थक करना है, हम अपने जीवन को धन्य बनाना। आप एक माता पिता का गौरव हो, आप एक माता पिता का जीवन हो।
बहुत अरमान रखकर वो पढ़ने भेजता है आपको, आप उसके अरमान को डूबने मत देना, डूबने मत देना। बेटी बेटी है। बहुत विचित्र बात कहेंगे, आप लोगों को समझ में आएगी उम्मीद है। बेटा मां को प्रिय होता है और बेटी बाप को प्रिय होती है। पिता को प्रिय है बेटियां। लोग कहते हैं बेटी की विदाई में मां ज्यादा रोती है। शिव पुराण कहती है बेटी की विदाई में जितना पिता रोता है उतना कोई नहीं रोता है, कोई नहीं। साथ में बैठकर भोजन करती है। पापा, बाबू, बाबूजी, चाय ला दूं? दुकान से पापा आते हैं, पिताजी आते हैं और बेटी उनका चेहरा पढ़कर कह देती है, पापा मम्मी कहीं गई हैं, आई कहीं गई है, मैं तुम्हारे लिए चाय बना दूं पापा? बेटी बाप की दौलत है, साथ में बैठती है, रोटी खाती है। बाप की इतनी हैसियत नहीं होती कि बेटी की शादी में बहुत सारा दहेज दे दे। गाड़ी, बंगला, अलमारी, सोफा सेट देने की पिता की हैसियत नहीं होती। फिर भी पिता कर्जा लेकर आता है और अपनी बेटी की शादी में कमी नहीं रखता, कमी नहीं रखता बाप अपनी बेटी की शादी। बेटी कहती है, पापा मत कर्जा करो, कौन चुकाएगा? भाई छोटा है, घर की बड़ी मैं हूं, मेरी शादी कर दोगे तो कर्जा कब तक चुकाओगे? कोई बात नहीं लाडो, कोई बात नहीं। सब भोजन कर कर चले जाते हैं। बेटी की भाबर भी हो जाती है, पापा सामने नहीं आते, कन्यादान कर कर एक और खड़े हो जाते हैं। जब जाती है बेटी, तब पिता बेटी के सामने जब आता है, बेटी कहती है, पापा इतना कर्जा कर लिया, कैसे चूकेगा ना? बाप बेटी को गले लगाकर कहता है, तू मेरी दुनिया की सबसे बड़ी पूंजी है लाडो, ये कर्जा तो कोई बात नहीं, बहुत मेहनत कर लूंगा, चुका दूंगा, पर सुनना बेटा, तेरे आने से मेरी जीवन की फुलवारी है। तेरा जन्म नहीं हुआ था उससे पहले दुखी था, और जिस दिन तू मेरी गोदी में आ गई थी ना, उसके बाद मेरी जिंदगी की खुशियां 4 गुना बढ़ गई बेटी। तेरे को देखकर मैं खुश हो जाता हूं। विदा हो गए, चले गई। बेटी भी कहती है, पापा बहुत दूर मत ब्याह देना, दूर ब्याह दोगे तो कहाँ मिलना होगा पापा, कभी तो आएंगे ना मिलने के लिए। उस बेटी की जो शादी करी और लड़का उसका सम्मान नहीं करता, आदर नहीं करता, गालियां देता है, उसको पूछता नहीं है, केवल एक नौकरानी की तरह उसको उपयोग में लेता है, तो उस बाप से पूछना जिसने उसको पाल पोस कर बड़ा करा, उसकी जिंदगी कैसी रहती होगी। पिता का जीवन, नारी का आदर सम्मान करना सीखो। अंत समय तक साथ देती है एक नारी, अंत समय तक। एक नारी का जीवन बड़ा विचित्र जीवन है। जब हिमालय राज के यहां से पार्वती मैया विदा हुई थी, हिमालय राज 7 दिन तक रोटी भोजन नहीं करे थे, 7 दिन तक उन्होंने भोजन नहीं ग्रहण करा था। पूछा था मैनावती ने, आप भोजन क्यों नहीं करते? बेटी का चेहरा सामने आ जाता है, चेहरा सामने आ जाता है। उसको साथ में बैठकर हम लोग खाते थे, उसको स्कूल छोड़ने जाता था, कॉलेज छोड़ने जाता था, दुकान की शटर गिरा देता था, कोचिंग छोड़ने चले जाता था, आती थी लेने चला जाता था।
कितना विश्वास। बेटा पर भले एक बार भरोसा पिता ना करता है, पर अपनी बेटी पर भरोसा पूर्ण करता है। प्रेम और प्यार में अंतर है। प्यार में खून खच्चर होता है, आखिरी में लोग प्यार कर कर शादी जरूर कर लेते हैं, पर इनकी जिंदगी नरक से बदतर होती है। रोते हैं, बिलखते हैं और मरते हैं। प्रेम प्रेम होता है जिसमें खून खच्चर नहीं होता, समर्पण होता है। राधा और कृष्ण का भी प्रेम था, पर दोनों में एक दूसरे में समर्पण का भाव था, कोई खून खच्चर नहीं हुआ। आज के जमाने में लोग उसको बदनाम कर दिए कि ये प्रेम, प्रेम और प्यार में अंतर है। इसको समझिएगा। एक पिता का बेटी के प्रति प्रेम होता है, एक माता पिता का बच्चों के प्रति प्रेम होता है, एक पति का पत्नी के प्रति प्रेम होता है, पत्नी का पति के प्रति प्रेम होता है, सास ससुर का बहू बच्चों के प्रति प्रेम होता है, पोता पोती का दादा दादी के प्रति प्रेम होता है, नाना नानी के प्रति प्रेम होता है। इसको प्रेम कहते हैं, ये प्यार नहीं है, इसको प्रेम कहा गया। इसमें अपशब्द नहीं होते, इसमें गालियां नहीं होती, इसमें ताने नहीं होते, इसमें गलत विचार नहीं होते। तो शास्त्र कह रहा है, भगवान शिव की कथा कर रही, आचार विचार सत्कार और प्यार, ये बहुत ध्यान देने वाला विषय है कि आपके यहाँ कोई आए उसका सत्कार हो, और जितने लोग आपके घर में रह रहे हैं उन सभी में आपस में एक दूसरे से प्रेम हो, एक दूसरे से समर्पण हो, प्रेम बढ़े। आज का जमाना बड़ा विचित्र है। मच्छर जहरीला होता है, उससे बचने के लिए मच्छरदानी लगा सकते हो। मच्छर जहरीला होता है, उससे बचने के लिए मच्छर की कॉइल लगा सकते हो, ऑल आउट लगा सकते हो। सांप जहरीला होता है तो पहचान जाते हो कि यह जहरीला है। एक हॉस्पिटल में लिखा था, मच्छर काट गया तो हम आपको बचा लेंगे, बिच्छू काट गया तो हम आपको बचा लेंगे, सांप काट गया तो हम आपको बचा लेंगे, पर कोई इंसान तुम्हें काट गया तो नहीं बचा सकता। जरा विचार करना कि क्यों लिखा। मच्छर से ज्यादा जहरीला, सांप से ज्यादा जहरीला, बिच्छू से ज्यादा जहरीला आज का मनुष्य हो गया है, जो एक दूसरे को काटने में दौड़ रहा है, एक दूसरे को मारने में दौड़ रहा है, एक दूसरे को नफरत फैला रहा है। हम कहां जा रहे हैं? हमारी सोच, हमारी वृत्ति, हमारा दृष्टि कहां जा रही है? श्री स्वामी समर्थ शिव महापुराण की कथा कहती है, स्वामी समर्थ जी ने अपने शिष्यों से कहा, चौलप्पा से कहा, सुंदरबाई से कहा कि तुम मेरे करीब में होने के बाद भी तुम मेरे नहीं हो पाए। चौलप्पा, तू मेरी सेवा कर रहा है। सेवा किस लिए कर रहा है? केवल धन कमाने के लिए। मैंने तुझे पादुका दी और तूने उसका व्यापार कर लिया। मैंने तुझे पादुका दी और तूने उसका व्यापार कर लिया। लोगों को बुला रहा है, पादुका का दर्शन करा रहा है और उसमें से पैसे उकाड़ रहा है। ये नहीं, सुंदरबाई तू मेरी सेवा कर रही है और धन कमा रही है। धर्म को धंधा ना बनाया जाए। कथा, सत्संग, प्रवचन, राम कथा, शिव कथा, भागवत कथा, यज्ञ, अनुष्ठान, मंदिर, देवालय, शिवालय, ये कमाने के स्रोत नहीं होना चाहिए, ये समर्पण के स्रोत होना चाहिए। चोलप्पा, मेरी पादुका को लेकर तू उसको व्यापार कर लिया ना। सुंदर भाई, तू मेरे दर्शन को व्यापार बना दी। आओ दर्शन करो, आओ दर्शन करो। स्वामी समर्थ जी कह रहे हैं, सुंदर भाई मुझसे बैठा नहीं जाएगा।
सुंदर बाई कहती है 4 लोग मिलने आए हैं, आप बैठ जाओ, शरीर नहीं बन रहा स्वामी समर्थ जी का। तो भी सुंदर बाई उनसे कहती है बैठ जाओ। ये भगवान के दर्शन को, भगवान की कथा को, भगवान के भजन को व्यापार नहीं बनाना। वो कभी फली फूलता नहीं है महाराज, कभी नहीं फूल सकता कभी। व्यापार ना किया जाए, धर्म का व्यापार ना हो, धर्म का धंधा ना हो, ये दुख दे जाता है, तकलीफ दे जाता है। आज कितनी खुशी की बात है कि गांव गांव का व्यक्ति, एक एक महिलाएं, एक एक नारी घर से पानी की बोतल ला रही हैं, बिस्कुट ला रही हैं, खाने का सामान ला रही हैं। कोई लाता है बांट कर चले जाता है, कोई आता है बांट कर चले जाता है। कम से कम आपने अपने धर्म को पहचाना तो सही, आपने अपने सत्कर्म को पहचाना तो सही, जाना तो। अपने विचारों को शुद्ध रखिए। चोलप्पा गलती करी है तूने, मेरे दर्शन को तूने मान्य करा। धन कमाने के लिए संत नहीं मिलते। संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, शिव महापुराण की कथा, राम कथा, भागवत कथा, गीता, विष्णु पुराण, नर्मदा पुराण, ये जितनी भी पुराणें बनाई गई है, जितने मंदिर देवालय बनाए गए हैं, ये वो केंद्र हैं जहाँ पर हमारे भीतर का मेल धोया जाता है, जहाँ हमारे भीतर का पाप धोया जाता है, जहाँ हमारे भीतर का काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा धोई जाती है। धो रहा है जा। वो बाथरूम में नहाते हो ना साबुन लगा लगा के, साबुन लगाया, मुंह धोया, साबुन लगाया, हाथ धोया। बाथरूम में तन साफ किया जाता है। और शिव महापुराण की कथा भी वो स्थान है जहां पर हमारा मन साफ किया जाता है। अपने मन को साफ करना है, शिव महापुराण की कथा में जाकर बैठ जाओ। 1 बजे से 4 बजे तक कथा टीवी पर आती है, उसके सम्मुख में जाकर बैठ जाओ। जब मौका मिले 15 मिनट 20 मिनट मोबाइल पर सुन लो, मौका मिले 5 मिनट सुन लो। अपनी दुकान पर, अपने फैक्ट्री पर, अपने व्यापार में आप मना नहीं है कि दुकान मत करो, अच्छी दुकान चलाओ, दुकान एक से बढ़कर एक चलाओ, पर दुकान में भी एक टीवी लगा कर रखो। ग्राहक आ रहे हैं, व्यापारी आ रहे हैं, काम चल रहा है और धीमी आवाज में शिव महापुराण की कथा चल रही है। सामने वाला ग्राहक भी कथा सुनेगा और आपके कानों में चलते फिरते भी भगवान की कथा पहुंच गई तो जीवन सार्थक हो गया। कमाओ, कमाओ के साथ में भगवत भजन करते हो। पहले कथा में कहा था तुम्हारी नौकरी चले, तुम्हारी दुकान चले, तुम्हारी फैक्ट्री चले तो पत्नी के जेवर बना दो, प्लाट ले लो, गाड़ी ले लो, बच्चों को पढ़ा दो, स्कूल पहुंचा दो, एजुकेशन अच्छी करा दो, तुम्हें जितना करना है कर लो। चलती हुई दुकान में पत्नी के जेवर बनाओगे तो टेंशन नहीं रहेगा। चलती हुई नौकरी में पत्नी के जेवर बनाओगे टेंशन नहीं रहेगा। चलते हुए फैक्ट्री में पत्नी के जेवर बनाओगे दिक्कत नहीं आएगी। पर जब तुम्हारी नौकरी चली जाए, दुकान चलना कम हो जाए, फैक्ट्री चलना कम हो जाए, तब ना तुम पत्नी के जेवर बना सकते हो, ना प्लाट ले सकते हो, ना गाड़ी ले सकते हो। चलते चलते में तुम प्लाट भी ले लो, गाड़ी भी ले लो, जेवर भी बना लो। उसी तरह बचपन, जवानी, अधेड़ी, बुढ़ापा, जब तक ये शरीर चल रहा है, जब तक ये शरीर काम दे रहा है, तब तक कथा सुन लो और भगवान का भजन कर लो और सेवा कर लो। चलते चलते में कर लो तो ये जीवन की सार्थकता हो जाए। शरीर चले तब तक तीर्थ जाओ, शरीर चले तब तक कथा में जाओ, शरीर चले तब तक भगवत भजन में जाओ। 2 चीजों का स्मरण रखना, शरीर चले तब तक कथा में जाकर बैठो और तुम्हारे घर में चले तब तक दोनों हाथों से दान पुण्य कर लो। जब तुम्हारी नहीं चलेगी तो
तो दान भी नहीं कर पाओगे। जब तुम्हारे घर में नहीं चलेगी, बच्चों की चलना चालू हो जाएगी। आज के जमाने में सब लगे हैं बच्चों को लायक बनाना है। बोलो तो जम के तो बोलो, बनाना है नहीं बनाना? सब लगे हैं बच्चों को पढ़ाओ, लायक बनाओ, लायक बनाओ, लायक बनाओ। मना नहीं, आप अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दो, अच्छी पढ़ाई कराओ और बच्चों को लायक बनाओ, पर इतना लायक मत बना देना जो अपने माँ बाप को ही नालायक समझने लगे। इतना लायक भी मत बनाना कि माता पिता नालायक दिखने लगे। तुम में अकल नहीं है, तुम्हें बुद्धि नहीं है, तुम नहीं जानते आज की समय क्या है, तुम मुझे पहचानते नहीं हो। बेटा अपने माँ बाप से जब इस तरह से शब्द कहे, समझ लेना तुमने बेटे को लायक नहीं बनाया, नालायक बना दिया है। अच्छी सोच बच्चों में होना चाहिए, पढ़ाई के साथ, डिग्री के साथ में अच्छे संस्कार बच्चों में होना चाहिए। कितना दिल दुखता होगा उनका जो सब दूर जिनकी सांसदता, सबसे कहे सुन ले, देवरानी कहे सुन ले, जेठानी कहे सुन ले, सास कहे सुन ले, और आज की औलाद माता पिता की नहीं सुने, उल्टा पलट के जवाब दे दे। उस माँ बाप से पूछो उसका दिल कितना रोता होगा, उसका हृदय कितना रोता होगा। लायक बनाओ बच्चों को, पर इतना लायक मत बना देना कि माता पिता उसको नालायक दिखने लगे, माता पिता में उसको गुण तत्व नजर ना आए, माता पिता बुरे दिखने लगे। ऐसा लायक बनाना किसी काम का नहीं होगा। संस्कारों से जुड़ा हुआ लायक बनाना, जो तुम्हारी सेवा करे, सम्मान करे, अपने माँ बाप के शब्द को ना काटे। पापा ने कह दिया मेरे को वही करना, मेरी माँ ने कह दिया मुझे वह करना, मेरे घर के बड़ों ने कह दिया मुझे वह करना है। शब्द आपके भीतर के हो, संबोधन आपके भीतर का। महाराज शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कह रहा है। दुनिया की सारी वस्तु उसके पास में दे दो, पर साथ में संस्कार भी दे दो। थोड़ा 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 संस्कार बहुत जरूरी है। कहीं नहीं मिलेगा, माता पिता को देना पड़ेगा अपने पास से। बच्चों को चाबी देना मना नहीं, पर उससे पहले संस्कार देना कि वो चाबी खोलने सीखे। शिव कथा कह रही है, भगवान की सुंदर संवाद कह रहा है। शिव महापुराण कहती है, आपका किया गया भजन, आपका किया गया स्मरण, आपका किया गया कीर्तन, राजा हरिश्चंद्र की धर्मपत्नी तारामती का जो भजन था वो प्रबल था, प्रबल था, इसलिए शिव के चरण प्राप्त हो, शिव चरण करो, भगवान की भक्ति मिलेगा। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ जा रहा हो, उठा लो उठा लो। प्रभु का स्मरण। शिव शिव शंकरा, शिव शिव शंकरा, शिव शिव शंकरा,
शिव शिव शंकरा, शिव शिव शंकरा, शिव शिव शंकरा, शिव शिव शंकरा, दोनों हाथों से शिव शिव शंकरा, शिव शिव शंकरा, शिव शिव शंकरा, ओ शिव शिव शंकरा, शिव शिव शंकरा, शंकरा 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 शिव शंकरा, शिव शिव शंकरा, ओ शिव शिव शंकरा, शिव शिव शंकरा, ओ शिव शिव शंकरा, शिव शिव शंकरा, ओ शिव शिव शंकरा, शिव शिव शंकरा, आओ से दोनों हाथों से राधे हे भोले आओ से आनंद से शंकरा 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 शिव शिव शंकरा ओ शिव शिव शंकरा शिव शिव शंकरा शंकरा शिव शिव शंकरा ओ शिव शिव शंकरा शिव शिव शंकरा केदारेश्वर में तू
बसा मेरा प्यारा शंकरा, केदारेश्वर तू बसा, केदारेश्वर तू बसा मेरा प्यारा शंकरा, केदारेश्वर तू बसा मेरा प्यारा शंकरा, केदारेश्वर तू बसा मेरा प्यारा शंकरा, केदारेश्वर तू बसा मेरा प्यारा शंकरा। ओ शंकरा शिव शिव शंकरा, ओ शंकरा शिव शिव शंकरा, शंकरा शिव शिव शंकरा, शिव शिव शंकरा शिव शिव शंकरा, शंकरा 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 हो शंकरा, शंकरा 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 हो शंकरा, शंकरा 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 हो शंकरा, शंकरा हो शंकरा शंकरा हो शंकरा, शिव शंकरा हाँ शंकरा, शिव शिव शंकरा शिव शंकरा, शिव शिव शंकरा हाँ शंकरा, शिव शिव शंकरा